हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो आज अपनी आज की वीडियो क्या होने वाली है, यानी अपनी जो एस एस सी सिविल 2 एग्जाम लगी थी 2024 के अंदर, ठीक है ना। आज अपन उसका एक प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के लिए डीपली सब्जेक्ट वाइज वेटेज अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। कि किस सब्जेक्ट के अंदर जैसे अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, मैथ मेकिंग वाले हो गए, असेसन रीजन हो गए, स्टेटमेंट हो गए, एंड किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अपन सभी सब्जेक्ट का ये वेटेज एक प्रकार से एनालाइज करेंगे। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, टेलीग्राम पे जरूर से आ जाना, क्योंकि वहीं पे एक प्रकार से अपन सारी अपडेट देते रहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं ये स्टार्ट करने से पहले कि इस बार एडिक्यूटी आई है ना। मतलब एक प्रकार से है ना कि आपने देखा होगा प्री के अंदर भी जैसे अपने बी एम सी टी 15 16 17 इतना नंबर क्या आता था, बट इस बार ना 11 12 इतना कुछ देखा गया है ना। चेंज हुआ है एक प्रकार से ना। तो क्या मतलब अपने जो CBT2 एग्जाम होगी क्या उसके अंदर भी चेंजमेंट हो सकता है? यस गाइज हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, मतलब एक प्रकार से आपको मतलब किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है इससे पहले कि आप ना जैसे वो ना, क्योंकि सिलेक्शन ना उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो छोटे से छोटे सब्जेक्ट को भी, है ना, छोटे से छोटे सब्जेक्ट को भी डीपली करके जाए, है ना। जैसे मतलब जितना मतलब वो स्ट्रॉन्ग BMC सिटी के अंदर है ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एक प्रकार से टोस्ट के अंदर भी है। कहने का मतलब मेरी बात समझना, क्योंकि तभी उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है एक प्रकार से, है ना। या फिर मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे होता है कि वो कंटिन्यू BM जो मतलब हाई वेटेज के सब्जेक्ट उन्हीं को कर रहा है, अच्छे प्रकार से डीपली कर रहा है। बट टोज है छोटे सब्जेक्ट हो गए उनको वो नॉर्मली नॉर्मली करके जा रहा है। तो सपोज है ना, जो टोज से क्वेश्चंस आ गए, अच्छे वाले क्वेश्चंस आ गए ना, जो स्टूडेंट इनको करके गया ना उनके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उसको जैसे PWD डिपार्टमेंट मिल गया, है ना। बट जो टोज को नहीं करके गया, है ना, उसके मतलब ये 3 4 नंबर गए एक प्रकार, जितने भी नंबर का टोस आ रहा है वो गए एक प्रकार से ना। तो वही एक एक दो नंबर से आपका डिपार्टमेंट, समझ रहे हो एक प्रकार से, है ना। जहाँ आपको CPWD मिलना होता है ना, वहाँ आपको फिर BRO वगैरह ये सब मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। जितना फोकस, जितना टाइम, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप हाई वेटेज में करें उतनी एक प्रकार से लो में करना। बताने का पर्पज बस यही है कि मतलब आप ना इनको, है ना, इनको आप देख लेना कि मतलब एक प्रकार से इनके अंदर अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से एक प्रकार ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक लेके आ गए अपनी पैसा वसूल सेल, जो कि होने वाले 28 से 31 दिसंबर को, जिसके अंदर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास में मिलेगा ओनली 263 रुपीज़ के अंदर, 263 रुपीज़ के अंदर। जिसके अंदर आप हमारे कूपन कोड लगाइए NCS, जिसके अंदर आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। एंड गाइस इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे टेस्ट भी एक प्रकार से मिल जाते हैं, एंड आपको फ्री टेस्ट भी काफ़ी मिल जाते हैं। अगर आप SSC की तैयारी करें तो SSC के काफ़ी एग्जाम यहाँ पे मिल जाते हैं, रेलवे की काफ़ी एग्जाम यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड गाइस इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो वहाँ पे विजिट करना एंड आप ये ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ BMC सिटी अपने ना 11 नंबर के थोटेल क्वेश्चन आए थे, एक न्यूमेरिकल आया था, है ना। मेज मेकिंग के एक क्वेश्चन आया था, असेसन रीजन का एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे। टोटल एक प्रकार से 17 क्वेश्चन आए थे। आप है ना ये पोज करके देख लो, मैं पूरा आपको डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन के 3 न्यूमेरिकल आए थे, ज़्यादा न्यूमेरिकल एक प्रकार से एस्टिमेट कॉस्टिंग से आए थे, अपने जो वैल्यूएशन चैप्टर है वहाँ से। सोम एंड टोस से एक भी थोटिकल नहीं आया था, 4 न्यूमेरिकल आए थे, एक भी थोटिकल नहीं आया था, ठीक है ना। एंड एक ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब अपने जो हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट 12 क्वेश्चन आए थे गाइस, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, मतलब एक प्रकार से ये है, ठीक है ना। एंड ना आप ये भी देख सकते हो कि जैसे मतलब अपना जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आना चाहिए, जैसे अपन कह सकते हैं कि अपने इन्वायरमेंट से ओनली 7 क्वेश्चन है, बट इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं अच्छे वाले, है ना। RCC से 8 क्वेश्चन IS कोड बेस्ड क्वेश्चन आए थे, है ना। RCC से भी देखो 3 न्यूमेरिकल है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल यहाँ पे बन सकते हैं, थोटिकल भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टोटल थोटिकल क्वेश्चन ना एक प्रकार से अपने 49 एक प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अपने ना 23 न्यूमेरिकल आए थे, है ना। इजी थे, जितना एक प्रकार से स्टूडेंट से बताए थे लास्ट ईयर मेरे को, इतना टफ नहीं था न्यूमेरिकल, है ना, बस इजी से न्यूमेरिकल थे, ठीक है ना। मैच मेकिंग के 9 क्वेश्चन आए थे, असेसन रीजन के 4 क्वेश्चन आए थे, एंड स्टेटमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। आप टोटल यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एक प्रकार से वेटेज दे सकते हो, ठीक है ना। अब मैं ना इसको आपको थोड़ा डीप एनालाइज इसके अंदर और बताता हूँ करके। आप ना ये चार्ट देखो, है ना, इस चार्ट के थ्रू ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है ना। देखो 100% के अंदर ओनली अपना 17% कौन है, BMC सिटी है। 17% ओनली अपना BMC सिटी है, ठीक है ना। BMC सिटी के अंदर guys आप अपना डीपली करके जाना, क्योंकि BMC सिटी में पढ़ने में ईजी है ना। मेरे अकॉर्डिंग इस बार रहेगा 15 क्वेश्चन तो रहेंगे नियर अबाउट ना, BMC सिटी से 15 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, इतने क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब एक एक कॉर्नर है ना वो टच कर लेना एक प्रकार से ना BMC सिटी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 12% एक बार ट्रांसपोर्टेशन रहा था, जिसके अंदर अपने हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट वो सब रहा था, ठीक है ना। ये कुछ 5 सब्जेक्ट है ना, जो पर 9% पे रही थी, मतलब जैसे अपना
FM हो गया एंड HM हो गया, है ना, ये अपना हाइड्रोलॉजी इरिगेशन हो गया, सोइल हो गया, सर्विंग हो गया एंड एस्टिमेट हो गया, ठीक है ना। सारी ईजी है ना, सर्विस क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं अपने लेवलिंग वाले, कर्व वाले, एरिया वाले, सब रट लेना अच्छी प्रकार, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। एस्टिमेट वैल्यूएशन वाले वो सारे न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। रेट एनालाइज वाले न्यूमेरिकल बनते हैं वो देख लेना, है ना, वो बिल्डिंग वाले देख लेना, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो गई टोटल है ना अपना 49% एक प्रकार थोड़े था, 23%, 23% एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। एंड जो बच गया अपने 28%, 28% अपने जो असेसमेंट रीजन है, मेज मेकिंग है, ये एक प्रकार से वेटेज आता। तो मैंने इनके लिए ना जो ये वाला टॉपिक है, इनके लिए मैंने आपको एक अलग से एक प्रकार से आपको बताया था कि आप फिंगरप्रिंट के जो आगे वाले क्वेश्चन है ना वो आप अच्छी प्रकार से कर लो, क्योंकि 28% बहुत ज़्यादा होते हैं एक प्रकार से ना स्टेटमेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपको मल्टीपल टाइम एक प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीज़न उसका क्या है कि मतलब आपको मतलब 2 आवर्स के अंदर 120 क्वेश्चन करने हैं ना, है ना। तो आपको अभी से एक प्रकार से जो अपनी रीडिंग पावर है ना एंड कैचिंग पावर है कि मैं मतलब कम टाइम में पढ़ गया एक प्रकार से उसको फर्स्ट टाइम पे ये ना पता कर सकूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि 28% स्टेटमेंट मैच मेकिंग एसेसरीजन क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, जो ये वाला पोर्शन है ना यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा, आप ये इजीली कर लोगे, है ना। ये वाला आपको ना फिक्स है, ये 23 के 23 आप नंबर इजीली ला सकते हो एंड फिक्स 100% एक्यूरेसी में रख सकते हो, क्योंकि आपको अगर न्यूमेरिकल आता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है एंड आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैं 23 के 23 क्वेश्चन ला सकते हो, मैं 23 के 23 नंबर ला सकते हो, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2025 में यहाँ पे ना 25 क्वेश्चन आ जाए अपने सब न्यूमेरिकल है ना आएंगे इस बार 25 क्वेश्चन आराम, मतलब 20 से 21 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि CBT 1 के अंदर काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल थे एक प्रकार से ना। तो CBT 2 में 20+ न्यूमेरिकल मान के चल दो एक प्रकार से अपना। थ्योरेटिकल के अंदर चलो सिली मिस्टेक से गलती हो गई या फिर कंसेप्ट आपको नहीं है, बट ये चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना है ना। और ये चीज़ ना आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होगी, जो ये अपनी जो 28% है ना ये चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो इनकी आप जितना तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि 28% बहुत ज़्यादा होती है। स्टेटमेंट के जितने आप क्वेश्चन लगा सकते हो पर डे के हिसाब से उतना मतलब लगाओ, ये प्रकार मैच मेकिंग एसेसन ये सब लगाओ ना। हमारा जो ए सेक्शन है ना उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, चैप्टर वाइज आपको, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मिल जाएंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। एंड सेम डोन हो गया, सेम डोन की तो बनाई इसके लिए एक प्रकार से ना स्टेटमेंट मैच में एसेसन डायग्राम एंड न्यूमेरिकल वाइज ना, ये आपको सेम डोन के अंदर और एक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। इस प्रकार से गाइस एक प्रकार से कुछ कुछ रहने वाला है, ठीक है ना। डरने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस पर डे के हिसाब से क्वेश्चंस लगाओ। जो मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी आपने देखी होगी, है ना, कि मतलब जो भी एक प्रकार से बुक है ना जो मैंने बताई, फिंगरप्रिंट लगा लो या फिर एक प्रकार से आप है ना यूथ लगा लो, इन दोनों में से एक बुक लगा लेना, है ना। फिंगरप्रिंट देख लेना, है ना। अगर आपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूथ यही तो लगा ली थी, तो फिंगरप्रिंट बुक लगा लेना बेस्ट एक प्रकार से, है ना। एंड मैंने आपको वो भी बता दिया था कि फॉर एक प्रकार से रेफरेंस बुक आप ना स्मार्ट स्कैन फॉलो कर सकते हो। और PDF भी मैंने उनकी बताई थी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को मैंने सेंड भी की थी, है ना, कल उनको सेंड भी की थी काफ़ी स्टूडेंट को टेलीग्राम पे। तो आपके पास अगर PDF वगैरह उनकी नहीं है ना तो टेलीग्राम पे आ जाना, मैं उनकी शेयर कर दूँगा अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो, ठीक है ना। ये है गाइस पर्टिकुलर वीडियो। आपको CBT 2 को भी लेके कैसा भी आपका से मतलब डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, टेलीग्राम पे पूछना, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद टेलीग्राम पे स्टूडेंट काफ़ी DM आए थे कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है ना। तो आप भी टेलीग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू गाइज।